हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज का गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। घर के काम में लगी तो मैं पहले से हूँ, पर मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ वो थोड़ी देरी से बना रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर वाले एरिया में, जहाँ एक झूला लगा हुआ है। और मतलब ना, बाहर जितने भी सामान होते हैं वो किसी को कोई जगह नहीं मिलता है तो यहाँ ले आके डंप कर देता है। तो मैं देखी तो यहाँ से सारा कुछ हटा हुआ था, इसका कवर ववर। तो मैं सोची लाओ इसको मैं सही कर देती हूँ, और क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। और सामने ही है, कोई भी आता है तो इसी पे बैठता है, सबसे पहले इसी पे बैठेगा, इसी झूले पे बैठेगा। और इस झूले को हटाने के लिए ना हमारे घर में मेरे हस्बैंड मतलब बहुत बार बोल चुके मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा, बहुत जगह कवर करता है, लेकिन मैं इसको नहीं हटाने देती हूँ कि नहीं ये बहुत बढ़िया है। कभी मन करता है, मन घबराता है या कुछ भी होता है तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ी बाहर की हवा लगती है, अच्छा लगता है। सुबह में धूप भी आ जाती है। तो इसको मैं सही की, इस मतलब जो भी इसका वो कुशन था, तकिया था, सही की। इस पे एक चादर है उसको मैं बिछा दी। गद्दी मतलब पुरानी हो चुकी है, तो भाई सामान आपका है, आप चाहे जैसे इसको रख सकते हैं। ख़राब चीज़ को अच्छा बना के रख सकते हैं और अच्छी चीज़ों को ख़राब रख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं, कैसे बना के रखते हैं। और ये झूला ना बहुत काम का है। बारिश वारिश कभी जब आती है तो हम लोग इस पे कपड़े भी डाल देते हैं ऊपर, और वो सूख भी जाते हैं। सूखते इसलिए कि कुछ धूप से सूख जाते हैं, और जो नहीं सूख पाते हैं वो रात में सूख जाते हैं, क्योंकि बगल में एसी है। और जब रात में एसी चलती है तो एसी की जब गर्म हवा निकलती है तो अच्छे अच्छे कपड़ों को सुखा देती है। तो हम लोग ना छोटा मोटा कोई भी कपड़ा होता है जो जल्दी मतलब सुखाना है तो ले जाके बाहर डाल देते हैं, वो रात भर में सूख ही जाता है, मतलब एसी सुखा देती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं सुबह में उठती हूँ तो यहीं आके बैठती हूँ, इसी झूले पे आके बैठती हूँ, और बैठ के मैं यहीं ब्रश करती हूँ। तो मैं तो कभी इसको हटाने नहीं दूँगी। और फिर मैं आ गई अंदर, और अंदर देखी कि आटा पीस के आया हुआ था, रखा हुआ था। तो मैं सोची कि लाओ इसको मैं रख देती हूँ। और डब्बा धुला हुआ था तो मैं और भाभी दोनों लोग मिल के आटे को क्या किए, डब्बे में भरे, और डब्बे में भर के इसको हटाए यहाँ से। आटा मतलब अभी तुरंत ही पीस के आया था, बहुत गर्म था, लेकिन फिर भी हम लोग हटा दिए इसको भाई, क्योंकि पड़ी रहती है, कुछ चीज़ें तो पड़ी ही रहती हैं। और अभी पोछा लगाना था घर में, तो मैं सोची कि लाओ इसको हटा देती हूँ, नहीं तो फिर कितना भी सही से करो आटा कुछ ना कुछ नीचे ही ज़मीन पे गिर ही जाता है, तो फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले ही रख दो, उसके बाद सफाई करो, तो मतलब डबल काम नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसको सबसे पहले रखी। नहीं चाल दिए हैं, चालने में कोई वो नहीं है, माने बन जाएगा वो। और आज है मतलब आखिरी डे है, कल पूर्णिमा रहेगा, उसके बाद सावन लग जाएगा। तो हमारे घर में आज कुछ बनने वाला था नॉन वेज, और मुझे बनाना था अंडा करी, तो हेड वॉश भी करना था। और तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो मुझे नहाने जाना था। इससे पहले मैं सोची बाल में ऑयलिंग कर लेती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद बाल धोने से बाल जो होता है ना थोड़े सॉफ्ट होते हैं और सही रहता है। हेयर में ऑयल कर लेना चाहिए, कम से कम वीकली तो हेड मसाज कर ही लेना चाहिए, इससे हेयर ग्रोथ अच्छा होता है और बाल भी रफ नहीं लगते हैं। तो अभी मुझे नहाने जाना है, इससे पहले मैं मतलब ऑयलिंग कर लूँगी, और हेड वॉश मैं शाम में करूँगी, क्योंकि नॉन वेज वो एग बनाना है मुझे, तो उसके बाद ही करूँगी। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और रेडी होके इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज मेरे घर में आने वाले हैं कुछ गेस्ट, और उनके लिए भी अंडे बनाने हैं। तो मैं सोची कि लाओ पहले ये काम कर लेती हूँ, नहा के पूजा करने वाला काम कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है पूजा पाठ कर लो, तो नहीं तो इसी में उलझे रहो तो फिर क्या ही मतलब होता है।
और इस दुपट्टे की कहानी ये है कि कॉटन का दुपट्टा है, 2 दुपट्टे मैं रखी हूँ 3, और सारे सूट पे मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि गर्मी में वैसा दुपट्टा फिसलने वाला रख लो ना तो बहुत इचिंग होती है। तो मेरे हर ब्लॉग में ये दुपट्टा दिखेगा आपको। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अंडे की तैयारी मैं पहले कर चुकी थी। और अब एक तरफ मैं बैठा दी हूँ चावल, रोटी मैं पहले ही बना ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ बनाने अंडा करी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडे को बॉईल करके रख लेंगे। और अब मैं डाली हूँ कढ़ाई में तेल, और तेल डालने के बाद जब ये तेल गरम हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे सारे जितने भी एग हैं ना उनको फ्राई कर लूँगी। अब मेरे घर में क्या है कि कोई बिल्कुल भी फ्राई नहीं खाता है, कोई थोड़ा लाइट फ्राई खाता है, कोई डार्क फ्राई खाता है। तो ऐसे में मतलब फेज बना के, जैसे कभी कभी मैं होगा ना कि इसमें लाइट फ्राई करके निकाल दूँगी, फिर कुछ अंडों को मैं डार्क फ्राई कर दूँगी क्योंकि ऐसे ही सब लोग खाने वाले हैं। तो जिसको जो खाना होगा वो अपना निकाल लेगा खाने के टाइम में। और आपसे बात करते करते सारे अंडे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल के रखूँगी प्लेट में। और एग करी बनाने का जो अगला प्रोसेस है वो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। और ऐसे एक करी बनाइए ना, बहुत टेस्टी बनती है, खाने वाले बताते हैं। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और जीरा, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और ये चक्रफूल है आधा, और ये दालचीनी, सबको मैं डाल दूँगी। तेल में तड़का डालने के बाद मैं प्याज काट के पहले से रख चुकी हूँ। और मेरे घर में सब लोग एक करी में ना वो गाढ़ी ग्रेवी खाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से प्याज काटी हूँ क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ चलिए दे रहे हैं, अभी ले रहे हैं बेटा। ये मैं अदरक, लहसुन, टमाटर और 2-3 हरी मिर्च पीस ली हूँ। इसमें डालूँगी मैं मसाला जो कि मैं घर ही बनाई हूँ इसमें। तो जब तक प्याज भून रहा है तब तक इसमें डाल दूँगी ना तो ये फूल जाएगा इसमें। तो और अच्छा से पकेगा, ये जाएगा इसमें हल्दी, और इसको मैं ऐसे ऐसे करके रख देती हूँ तब तक जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है। और ये प्याज फ्राई होने में ना टाइम लगेगा क्योंकि प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है और मैं यहाँ खड़ा होके तो नहीं कर सकती, तब तक मैं दूसरा कोई काम करूँगी। तो अभी मुझे मुक्कू को खिलाना है खाना और मैं जा रही हूँ खाना खिलाने, और आके बीच में देखते रहूँगी। और अब ये प्याज जो है ना एकदम परफेक्ट फ्राई हो गया है। और जब ये फ्राई हो गया है ना तो अब इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले। तो जब ऐसा मतलब एकदम प्याज रेड हो जाए, मतलब फ्राई हो जाए, तो इसमें डालिए मसाला, और मसाले भी डाल के भूनना ही होता है। तो मैं इसको लो फ्लेम पे मसाले भूना ना तो प्याज जो है अच्छे से गल जाता है, और मसाले भी मतलब अच्छे से भूनते हैं और जलते नहीं हैं मसाले। तो मैं मतलब मीडियम फ्लेम, लो फ्लेम तो नहीं करके मसाले डाल के नमक इसमें डालूँगी, और फिर मैं अपना दूसरा काम करती रहूँगी, मसाला भूनते रहेगा, बीच बीच में आके मैं इसको चलाती रहूँगी। और जब वो जो ग्रेवी जो है बॉयल होने लगे ना तो उसमें धीरे धीरे करके सारे अंडे डाल दीजिए, और उसके बाद इसको ढक के और छोड़ दीजिए। मतलब 15 मिनट तक तो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए। और जब अंडा कड़ी पक जाएगा तो जो भी पीला पीला झाग दिखता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और अब ये मेरी अंडा कड़ी बन के एकदम तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट अंडा कड़ी है। इसको चावल के साथ सर्व करिए, रोटी के साथ सर्व करिए, या खुद खाइए, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा, गारंटी के साथ। और अभी मैं अंडा कड़ी बना ही रही थी तब तक मेरे भाई का फ़ोन आया। मैं सोच रही थी कि क्या बात है भाई इतना फ़ोन कर रहा है। तो जब मैं फ़ोन रिसीव की तो उसका कोई फ्रेंड आया था यहाँ मऊ में, और उस दिल्ली जा रहा था, तो उसको ये नमक पारा और खस्ता बहुत पसंद है। तो बोला था दीदी बना के भेज देना, मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो बस मैं मतलब शाम में बनाई, 4 बजे से बनाना शुरू की, 6 बजे तक बन गया था सारा कुछ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिन भर किचन में निकल जाएगा, तो वो वाला दिन मेरा ऐसे ही था कि मतलब दिन भर किचन में निकल गया।
तो ऐसे करके मैं बनाई उसके लिए नमकीन और खस्ता बनाई। खस्ता कम, बिस्किट ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं क्या था, नाम मैं नहीं बता सकती कि क्या था, लेकिन जो भी बना था बहुत टेस्टी। मतलब मैदे वाला तो नमकीन पता है, इसको कोई कचरी बोलता है, कोई चुटपुटिया बोलता है, लेकिन ये वाला इसको बिस्किट ही बोलते हैं। खस्ता तो उस पे ठोक के बनता है ना, लकड़ी वाले पे। इसको मैं काट काट के बनाती हूँ। तो ऐसे करके मैं बनाई, उसके लिए पैक की, और घर में भी सब लोग खाएं। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि उसको भी अच्छा ही लगेगा। खैर, मैं जब भी बनाती हूँ अच्छा ही बनता है। अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, कभी कभी कर लेना चाहिए। तो मम्मी, और जब भी ये मतलब ये जो नमकीन है ना, वो जब बनाते हैं तो उसको हाई फ्लेम पे बनाते हैं, चलाते हुए बनाते हैं, तो अच्छा क्रिस्पी निकलता है। और जब खस्ता बनाते हैं तो थोड़ा मोटा होता है, तो उसको कभी हाई फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए, उसको एकदम लो फ्लेम करके बनाइए, तो अंदर तक पकता है और मतलब एकदम कुरकुरा बनता है। जब आप उसको तोड़ेंगे ना तो लगेगा कि बिस्किट तोड़ रहे हैं। तो ये मेरी मम्मी बताई थी, एक बार मैं बनाई थी वहाँ पे ना, तो कच्चा रह गया था। तो बना रही थी, वही बना रही थी, तो ऐसे मैं देखी, तो फिर मुझे पता चला कि मतलब इसको लो फ्लेम पे बनाना चाहिए। और मतलब जो भी कलछी वलछी कम से पहले ना चक्कू से हिला देना चाहिए, तो नीचे जो होता है ना हाई, मतलब लगता नहीं है, पकड़ता नहीं है। हलवा, ये देखिए बिस्किट जैसा एकदम टूट रहा है। और ये मेकअप, और ये है बर्थडे केक, और ये भैया का बर्थडे केक है, जो कि बर्थडे के दिन नहीं कटा था फॉर सम रीज़न्स। बच्चे मंगाए थे केक अपना कंट्रीब्यूट करके पैसा, और वो नहीं आ पाए थे, रात में बहुत लेट आए थे, मतलब कोई काम आ गया था, तो इस वजह से बच्चे मतलब सो गए। फिर नेक्स्ट डे जब वो मतलब आए तो थे लेट से, नेक्स्ट डे जब वो फिर से सामने आए तो बच्चे केक ले जाके कटिंग किया। और मुक्कू कितनी एक्साइटेड है, देखिए केक लेके जा रही है अपने भाई के साथ बड़े पापा से कटाने के लिए। मतलब बर्थडे के एक दिन बाद केक कटा था। चक्कू कहाँ है? ढक्कन के ऊपर था। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Happy birthday, Mutsu. Drama is Mutsu. Kafi play yaar. Giri. Wah. मुक्कू रानी सर, आज से कट नहीं रहा है। मुक्कू दे दो केक। और मुक्कू जो है ना, वो केक बोल रही थी कि मैं पूरा खाऊंगी, जितना है वो सब खाऊंगी, मैं प्लेट में नहीं खाऊंगी। तो कैसे कैसे सब लोगों को दिए, और वो मतलब लेके वही बैठी, पूरा प्लेटर लेके बैठी, जितना मन किया खाए। उसके बाद छोड़ी लड़की, वो प्लेट में नहीं खाती कुछ नहीं है, पर मतलब ये है कि मुझे किसी को नहीं देना है, मेरा है सारा कुछ। और नेक्स्ट डे था पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन हमारे घर में होती है कथा पूजा, तो मम्मी कथा सुनी, और बस ऐसे ही चला। आज से सावन शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, और शुरुआत मेरे से करें। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।